हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरा मतलब सारा काम हो गया है। आज है वट सावित्री, बड़मावस बोलते हैं कहीं कहीं पे वट सावित्री का जो व्रत होता है वो है। तो हमारे यहाँ पे व्रत मतलब ऐसे नहीं होता, जब तक पूजा नहीं करते हैं ना तब तक ही हम मतलब कुछ नहीं खाते पीते। पूजा करने के बाद हम खाना खा लेते हैं। लेकिन कहीं पे अलग होता है, जैसे बिहार साइड हो गया, यूपी साइड हो गया, वहाँ पे मतलब पूरे दिन आप फास्ट वगैरह रखते हो और पूरी प्रॉपर पूजा होती है। तो हमारे यहाँ पे खाली पूजा होती है, तो उस इसलिए से मैंने सुबह ही जल्दी उठ गई थी, साफ़ सफाई करके खाने पीने का बना लिया है। बस अब जो पूजने का होता है वो बनाना है। पुए बनते हैं हमारे यहाँ पे, पूरी से जो है मिन से जाते हैं और उन्हीं से जो है बड़ का जो पेड़ होता है उसको पूजा जाता है। तो कहीं कहीं पे पेड़ को ही पूजते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब ससुराल साइड में डाली तोड़ के लाते हैं और उसी को मतलब पूजते हैं। तो बस ये और बच्चे गए हैं बड़ के पेड़ पे से डाली तोड़ के लेके आने के लिए, और मैं हो जाती हूँ रेडी। एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना, रेडी होने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बस मैंने सुबह से तो ये नाइट सूट डाला हुआ है, अभी मैं सोच रही हूँ साड़ी डालूँ, थोड़ी देर के लिए डाल लेती हूँ, पूजा करने के बाद फिर चेंज करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी मैंने पहन ली है साड़ी, थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। मैंने अभी क्रीम लगाई है, परफेक्ट है, उसी से ग्लो आ जाता है और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं लगाऊंगी काजल। देखिए अब लग रहा छोरा सा, अब तो ना लग रहा बीमार सा। छोरा नहा ले जब लगाऊंगी तेरे। बेटा नहा ले, नहा के लगाऊंगी। अरे मैया, लगवाना हो गया तो है जा। गोरी मैया भाई पता नाम से ना लगे पता या बिस्कुट खाला फेंक दियो, बैठ को खाला चाय लग जाएंगे हमें। तो यहाँ पे हो रही हूँ मैं रेडी। ये घर में मेरे पास साड़ी रखी हुई थी हल्की सी, वही मैंने डाल ली है। ब्लाउज इस साड़ी का नहीं है, मेरे पास रखी हुई थी, उसी का मैचिंग का डाली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, थोड़ी देर के लिए पूजा के लिए डालनी है तो डाल लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास इतने कपड़े, वरना यहाँ ससुराल में तो मेरे पास काफ़ी साड़ियाँ, तो उनमें से मैं डाल लेती। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो थी मैंने वही डाल लिया। यहाँ पे जी वो मुझे परेशान कर रही है, वो मतलब इसको आदत है कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ ये मेरे को देख लेती है, तो इसको ये है कि मुझे भी लगाना है, जो मम्मा कर रही है वो मुझे करना है। लिपस्टिक हो गई, काजल हो गई, लाइनर हो गया, इसको बहुत शौक़ है। पता नहीं कैसे लड़कियों को अपने आप ये सारे शौक़ आ जाते हैं, मेकअप करना और ये खेल खिलौने से, घर के जो सामान होता है उनसे, बर्तनों से खेलना, ये पता नहीं कैसे। और लड़कों को अलग ही अपने आप ही पता चल जाता है कि वो गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है। काव्यांश हो गया हमारा, उसको गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो उनसे खेलता है। जीवा है, इसको गाड़ियों वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना अगर इसने मेकअप का सामान देख लिया ना मेरा, तो ये छोड़ती नहीं है, लेके भाग जाती है, अपने लगाती है और उसको एंड में ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से परेशान कर रही है मुझे, बार बार अपने लगवा रही है, मुझे कम लगाने दीजिए। खुद कह रही है कि मुझे लगाना और आप लगाना है, मतलब इसको खुद लगाना होता है, मेरे से कम लगवाती है, खुद ही लगाना होता है। बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं और ऐसे ही सीखते हैं, जो देखते हैं बच्चे वही सीख लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सिंपल सा ही रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी गर्मी है कि मतलब मैंने एक क्रीम लगा ली, उसी से मतलब पसीना जो है वो रुक ही नहीं रहा था। तो सिंपल सी मैंने क्रीम लगाई है, परफेक्टर बोल दो, बेस क्रीम बोल दो, हाइलाइटर क्रीम, मतलब एक क्रीम ही थी जो हम लेके आए थे, अच्छी क्रीम थी, उसको लगा लो, उसके बाद आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वही मैंने लगाई है, और फेस पाउडर लगा लिया है और लिपस्टिक लगा ली है। लिपस्टिक से ही मैं अपना ब्लश लगा लेती हूँ, उसी से मतलब ब्लशर की ज़रूरत ही नहीं है, उसी से इतना अच्छा ग्लो आ जाता है। तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है। मैरिज वगैरह में जाना होता तो ढंग से मेकअप करते हैं, लेकिन सिंपल सोबर सा ठीक है, इसी से ग्लो आ गया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा हो रही है, बाल काटेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं लग रही हूँ। ये साड़ी पहनी है, घर में ही रखी थी, वही पहन ली है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने मतलब सुबह ही झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, और पूरियों के लिए जो आटा है वो मैंने लगा के रख दिया था, और जो पुए बनेंगे उनके लिए बैटर मैंने तैयार कर दिया था।
पहले ही, उसके बाद ही मैं रेडी हुई थी। अभी मैं रेडी होके सबसे पहले पोहे और पूरियाँ जो है, जो जिनका मतलब जिससे पूजा जाएगा उसके लिए मैं यहाँ पे तैयार कर लूँगी। तो पूजन के लिए हमें चाहिए होते हैं 7 पूए चाहिए होते हैं, और जो मिनसे जाते हैं, जो मिन्स के सासू माँ को दिए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो 7 पूए और 7 पूरियाँ जो वो मिनसी जाएंगी, और 7 पूए जो हैं उनसे जो है जो बड़ हम लेके आए थे उसका जो हम पूजते हैं और कथा सुनते हैं। तो सबसे पहले मैं वही फटाफट से पूरियाँ उतार रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कचौड़ियाँ बनाने की, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, वो नहीं खाई जाती, और फिर ऊपर से इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इन्होंने 2-3 दिन का ऑफ लिया हुआ है, कि आज तो बोल भी रहे थे कि मैं जाऊँ, लेकिन बोला कि सुबह इनका मन नहीं करा, बोले कि अभी मेरे पेट में दर्द है, अभी ठीक नहीं है, तो आज का और रेस्ट ले लेते, कल से जाऊँगा। तो फिर आज भी नहीं गए थे। तो 3 दिन हो गए इनको घर पे। इनका पता नहीं इन्फेक्शन ऐसा हुआ है, पेट में दर्द जो है वो सही नहीं हो रहा। तो इस वजह से और कुछ भी नहीं बनाया मैंने, ना कचौड़ियाँ बनाने की सोची, वो नहीं बनाई, खीर भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया, सिंपल सा ही रखा है। थोड़ा सा छोटा सा त्यौहार है, तो इसलिए थोड़ा सा पकवान बनाना ज़रूरी है, तो वो मैंने बना लिया है, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ पे मेरी पूरियाँ बन के तैयार हो गई है। अभी मैं बना लूँगी पूए। 14 पुआ बना लूँगी मैं, 7 पूजने के लिए और 7 जो है वो मिंसने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से बना लेते हैं। और जो खाने के लिए जो बनेंगे, इनको बनाने के बाद जो खाने के लिए बैटर जो एक्स्ट्रा बचेगा, वो घर में ही खाने के लिए बनेंगे, उसमें मैं मिला लूँगी थोड़ी सी सौंफ मिलाने से ये होता है कि टेस्ट जो है पुआ में ना अच्छा आता है, वो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करते और टेस्टी लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे इनको हम सेक लेंगे और उतार लेंगे। तो यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया है। मैंने पूरी जो है बन के तैयार हो गए हैं। पूजा के लिए तैयारी भी कर ली है मैंने, बर्तन वगैरह धो दिए पूजा के लिए। अभी मैं यहाँ पे दीवार पे एक पेपर लगा रही हूँ। ये रेंटेड हाउस है, दीवार पे ज़्यादा कुछ बना नहीं सकते, तो यहाँ पे मैंने पेपर लगा लिया। उसी पे जो हम पेड़ बनाते हैं, हल्दी लेते हैं ज़रा सी, और उसी से जो है पेपर पे पेड़ बनाया जाता है। बड़ की डाली है जो, वो भी पूजेंगे, और इस पेड़ को जो हम बनाते हैं उसको भी हम पूजेंगे। तो यहाँ पे मैं हल्दी में ही पानी मिला के उसी से जो पेपर पे है मैं छोटा सा एक पेड़ बना रही हूँ। उसके बाद हम इसको पुए से जो है भोग लगाएंगे और इसको पूजेंगे। यहाँ पर जी वो भी मेरे पास बैठी है, वो बार बार देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। तो बच्चों को अपनी चीज़ों में, अपनी धार्मिक जो चीज़ें हैं, अपनी जो संस्कृति है उससे जोड़ना चाहिए। जो हम करते हैं, पूजा पाठ जो हम करते हैं, उनको बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे घर में, हम किस धर्म से जुड़े हुए हैं। ये सब बच्चों को मतलब बताना चाहिए, और इन चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, तो अच्छा होता है। बच्चे भी सीखते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, अपने धर्म से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक भी जोड़ दिया है। पहले मैंने दीपक कोशिश करी जोड़ने की, लेकिन कूलर चल रहा है, बाहर पंखा चला रखा है, उससे जो है बार बार बुझ जाता है वो जनरल एंड में। लेकिन मैंने बत्ती बदल दी तो वो जल गया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो बड़ की डाली हम लेके आए हैं उसमें जो है 7 जो सफ़ेद पेचक होती है या फिर सूत होता है सफ़ेद, उसी से जो है 7 तार जो हम इसको पूरते हैं, मतलब 7 बार इसको राउंड राउंड ऐसे गोल गोल इस पर बांध देते हैं 7 बार। पेड़ पे जो पूजा करते हैं वो तो पूरा पेड़ को चक्कर लगाते हैं 7 बार, हम घर पे ही करते तो 7 बार डाली पे ही हमने धागे से इसको बांध दिया है। और पुए से जो है इसको डाली को भी, और जो हमने पेपर पे पेड़ बनाया है उसको भी हम पूज देंगे, और पानी का जो है छींटे मार के उसको भोग लगा देंगे पुए और उसका। अब यहाँ पे मेरे पास कथा की जो किताब रखी थी वो रखी हुई है, और उसमें से मैं कथा सुन लूँगी। वट सावित्री व्रत की कथा होती है जो, वो मैं सुन लूँगी। ये वही व्रत होता है जो आपने बचपन से शायद आप लोग सुनते भी आ रहे होंगे, कि जो सावित्री थी यमराज से अपने पति को मतलब बचा के लाई थी। जो ये वही स्टोरी है कि मतलब उसके पति की जो है मृत्यु हो जाती है, और वो यमराज उसके पास आता है, उसके मृत शरीर को लेने आता है, तो उसको मतलब वर मांगती है, व्रत करती है और उनको बचा के लाती है। तो ये वही व्रत होता है। और यहाँ पे मतलब कहानी मैंने सुन ली है। अब मैं जो है मिंसने का है जो 7 बार पल्लू से पानी में डाल के 7 बार इसको थाली के ऊपर से फेरेंगे, जो कि इस तरह से मिंसा जाता है। और सिंदूर जो है वो अपने मैं लगा लूँगी, और जो पानी का गिलास है उसको मैं डाल दूँगी सूरज जी को। और यहाँ पर ये कर रहे थे सुंदरकांड का पाठ, और मैं कर रही थी अपनी से पूजा। परम सरल कपिवानी एव मास्तु तब कहो भवानी, तुम्हारा स्वभाव जय जाना, काय भजन तज भावन आना, तेरा संवाद जाशूर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई भावा। तो अभी पूजा वूजा कर ली है। अभी मैं सबसे पहले कर दी कपड़े चेंज, और उसके बाद कुछ खाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कपड़े बदलते हैं, कुछ खाते हैं, और उसके बाद खाना पीना सब लोग खाएंगे, तो उनका खाना पीना बनेगा।
तो यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम। हम थोड़ी देर खाना वाना खा के काम वाम से फ्री होके हम थोड़ी देर लेट गए थे दोपहर में। शाम को उठी हूँ तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ झाड़ू। हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर में शाम की जो झाड़ू निकलती है वो मैं लगा रही हूँ। देखिए कितना कूड़ा कर रखा है बच्चों ने। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। ये गए हैं काव्यांश के बाल कटवाने के लिए और यहाँ से मैंने दोबारा से ना हॉल में झाड़ू लगाई, दोबारा से पोछा लगाया क्योंकि बच्चों ने आइसक्रीम तरबूज वगैरह खाया ना तो उससे चिपचिपा हो गया। शाम की झाड़ू तो निकलती है लेकिन एक बार पोछा भी मेरा लग ही जाता है क्योंकि यहीं पे बैठ के खाना पीना खाते हैं बच्चे। सब्जी वगैरह रखी है तो शायद सब्जी मैं पूछूंगी इनसे, अगर ये खा लेंगे या फिर दूसरी खाएंगे तो बनाऊँगी, वरना इसी से खाना खा लेंगे। तो बस ऐसे कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे वट सावित्री का बड़मावस बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसका ऐसे पूजा होती है, ऐसे व्रत वगैरह होता है। तो ये मतलब वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको दिखाया था कि किस तरह से हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।